हेलो एंड वेलकम टू द इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ अंडरस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग थ्रू क्वेश्चंस। तो इस सीरीज़ में हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे जिनकी हेल्प से हम लोग पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में चाहे आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ या फिर एमसीक्यू पूछे जाएँ, वो सारे ही सवाल आपसे लग जाएँ। तो ये जो भी क्वेश्चंस हम इन सीरीज़ में डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी कॉन्वेंशनल पेपर में। तो अगर आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार लगा लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो आप इजीली अपने एमसीक्यू पोर्शन और कन्वेंशनल पोर्शन दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पे चैनल और ग्रुप है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें हम लोग डेली अराउंड 50 एमसीक्यूज़ पोस्ट करते रहते हैं। इसमें अभी अराउंड 1000 एमसीक्यू हो चुके हैं। तो आप अभी के अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप इन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड विच वेज 7 न्यूटन। और सेकंड पोर्शन है इस क्वेश्चन का 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो टर्म्स दिए हैं इसमें, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब चीज़ें क्या होती है, इनकी एसआई यूनिट क्या होती है और कैसे ये एक दूसरे से डेराइव होते हैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर को बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा दैट डेंसिटी which is denoted by rho is equals to what, mass डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट केजी। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम की एक और यूनिट होती है, आपने सुनी होगी, लीटर। तो जो हम लोग दूध वगैरह लेते हैं वो लीटर में लेते हैं। ठीक है, तो लीटर और मीटर क्यूब का रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमेशा याद रखना कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, इसी को हम लिख सकते हैं 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो मीटर क्यूब तो हो गई वॉल्यूम की एसआई यूनिट, और सेंटीमीटर क्यूब हो गई वॉल्यूम की सीजीएस यूनिट। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब मास की एसआई यूनिट होती है केजी। अब मास से ही मिलता जुलता आपने एक और टर्म सुना होगा, वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेट का मतलब फोर्स ही होता है। तो जब भी कोई भी बॉडी है वो अर्थ की तरफ को जो फोर्स लगाती है उसको हम वेट कह देते हैं। ठीक है, तो अर्थ की तरफ को जो बॉडी फोर्स लगाएगी इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से वेट इज इक्वल्स टू आ गया mg। ठीक है, तो वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मास की एसआई यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ वेट और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स दोनों की दोनों सेम होती हैं। एसआई यूनिट ऑफ वेट और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं न्यूटन। तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि डेंसिटी जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है किसी फ्लूइड की, स्टैंडर्ड हम किसको लेते हैं, वाटर को। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी हम कितनी मानते हैं, वाटर की डेंसिटी हम मानते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी डेंसिटी हम वाटर के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो सीजीएस यूनिट हो गई है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट क्या होगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गई डेंसिटी की बात।
और हमें पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से आपको एक और डेंसिटी याद रखनी है, वो है डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी को हम Hg से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है? 13,546 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसको हम लोग नियरली इक्वल टू 13,600 kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई डेंसिटी की। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट की। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेट भी पूछा गया है। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट का सीधा सीधा फॉर्मूला है स्पेसिफिक वेट इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। डेंसिटी को हम डिनोट करते थे रो से। डेंसिटी वॉज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो डेंसिटी है इसको हम मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो ये इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय, यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना। तो ये m से m कट गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया रिलेशन स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी के बीच में। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया रो जी। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी इज इक्वल्स टू हो गया मास डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब ये जो हमारी डेंसिटी है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है हमेशा। ठीक है, ये याद रखना आप। डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। अब ये कहाँ से आया? हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था कि PV इज इक्वल्स टू MRT। इसमें P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, M है मास, R है कांस्टेंट एक, और T है टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम मास को इधर ले जाएंगे तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय रो। तो ये जो हो जाएगा P डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल्स टू RT। अब बिकॉज ये R एक कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो डेंसिटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो हम इस डेंसिटी को इधर ले गए तो डेंसिटी इक्वल्स टू आ गया P डिवाइडेड बाय RT। यहाँ से हमने बोला कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी जो डेंसिटी है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, वो अर्थ पे है या फिर वो मून पे है या फिर वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपको पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने मास डेंसिटी कवर कर दिया, स्पेसिफिक वेट कवर कर दिया। अब एक और चीज़ होती है विच इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था जो मास डेंसिटी होती है इट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें पता चला जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रो लिख सकते हैं। अब एक और टर्म हमने पढ़ा था अभी पीछे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है हमें सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 0.7 दी है।
तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही एक दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम S से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी का हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि ओमेगा और रो में क्या रिलेशन होता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है रो जी, दैट इज वेट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इस चीज़ को रखेंगे तो ये हो जाएगा रो जी डिवाइडेड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये यही आ जाएगा। दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इस तरीके से हमने जो बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी कवर कर ली हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ को बढ़ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड विच वेज 7 न्यूटन। ठीक है, तो हमें वेट दे रखा है लिक्विड का, वेट इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वेट की यूनिट न्यूटन होती है और न्यूटन को ही हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, तो वेट इज इक्वल्स टू होता है mg, तो mg इज इक्वल्स टू दे रखा है 7 न्यूटन। डेंसिटी निकालनी है सबसे पहले हमें इस लिक्विड की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? अगर सिंपल डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी का मतलब मास डेंसिटी होता है। अगर वेट डेंसिटी पूछा होगा तो आपको मेंशन होगा वेट डेंसिटी। ठीक है, तो वेट डेंसिटी यहाँ पे नहीं पूछिए, यहाँ पे हमसे सिर्फ डेंसिटी पूछिए। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दिया है क्या क्वेश्चन में? वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अभी अभी रिलेशन लीटर और मीटर क्यूब में। 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम सारी की सारी वैल्यूज़ रख देंगे। यहाँ पे मास की वैल्यू हमें नहीं पता है तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय g इंटू 10⁻³ ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गई डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमें g की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। g हम लेंगे अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विच इज़ 9.81, और ये जो 10⁻³ है इसको हम ऊपर ले आ सकते हैं 1000। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 713.5 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपका ही फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रखा है स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट को हम और क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी भी कहते थे। ठीक है, तो ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो जी। ये हमने रिलेशन अभी अभी फाइंड आउट किया था ओमेगा और डेंसिटी में। ठीक है, रो की वैल्यू हम अभी अभी निकाल चुके हैं, डेंसिटी की वैल्यू हमने निकाली थी क्या? 713.5,
और जी की वैल्यू हमें पता है 9.81, तो यहाँ से स्पेसिफिक वेट आ जाएगा इस फ्लूइड का विच विल कम आउट अराउंड 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है पेट्रोल की 0.7 और इसकी डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी जिक्वल्स टू हमें पता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या दिया है हमें, हाँ वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम हमें लीटर में दे रखा है, हमें पता है लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, और मास हमें नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब एस की वैल्यू में दे रखी है। एस इज इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो हमारा पहला पोर्शन है डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब क्या हो गया, वाटर की डेंसिटी हमें याद रखनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें इस फ्लूइड की देखिए 0.7, डेंसिटी रो हमें निकालनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी यहाँ से आ गई 700 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोर्शन का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पोर्शन क्या है, स्पेसिफिक वेट निकालना है। स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या हो गया ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है रो जी। ठीक है, रो की वैल्यू हमें पता है 700, जी की वैल्यू हमें पता है 9.81। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो ओमेगा होता है स्पेसिफिक वेट होता है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी होती है इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम की कोई भी ज़रूरत नहीं थी डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए, हम बिना वॉल्यूम के हेल्प से ही हमने डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट निकाल दिया। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पर ये पहला लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का सिविल थ्रू क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक पक्का करना, और अगर गंदी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी ऐसे ही जो सिविल थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।